नमस्ते दोस्तों, आज हम एक केस स्टडी देखने वाले हैं। एक इन्वेस्टर है जिनके पास एक प्रॉपर्टी है एट शिवाजी पार्क एंड वन रूम किचन है वो, और वो जो बिल्डिंग है वो रिकंस्ट्रक्शन में जा रही है एंड ही गॉट अ ल्यूक्रेटिव ऑफर फ्रॉम द बिल्डर। तो या फिर बाकी जो फ्लैट ओनर्स उन्होंने भी ऑफर दी थी ये वन रूम किचन बाय करने की। तो उसी के बारे में कि उन्होंने क्या वो सेल करनी चाहिए या फिर नई प्रॉपर्टी जब बनेगी उसके बाद उन्होंने उसको सेल करना चाहिए, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है दैट इज अराउंड 350 to 400 स्क्वायर फीट एंड जो ऑफर्स उनको मिल रहे हैं वो है अराउंड 1.5 करोड़ रुपीस के। अगर ये हम अभी बेच देते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस टैक्सेशन वगैरह सब निकाल के अगर हम देखते हैं तो अराउंड 1.3 to 1.35 CR जो है उनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस होगा, जो इन्वेस्टर को काफ़ी ल्यूक्रेटिव लग रहा है। लुकिंग एट द ओवरऑल सिनारियो जो जहाँ जब से लिया हुआ है वो प्रॉपर्टी काफ़ी ओल्ड है और उसके बाद ये इतना अगर पैसा मिल रहा है तो लॉजिकल लगता है कि भाई क्यों, फिर वो एज भी हो गई है, उसको फिर रिकंस्ट्रक्शन में जाएगी, 3-4 साल लगेंगे, उसके बाद वो पोजीशन मिलेगा एंड ऑल दोज थिंग्स। ऐसा एक ऑप्शन ऐसा है कि भाई ये 1.35 CR पोस्ट टैक्स जो है उसको इन्वेस्ट कर दे। अगर ये नेक्स्ट 4 सालों में अगर हम 12% पर एनम की कंपाउंडिंग पकड़ते, 10 से 12% की कंपाउंडिंग, तो अराउंड 2 से लेके 2.20 तक के बीच में वो वैल्यू हो जाएगा, विच इज़ नॉट नेगेटिव, मतलब विच इज़ साइजेबल अमाउंट। तो ये हो गया 2.12 CR का अगर वो बेच देते अभी प्रॉपर्टी और इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन उनके सामने है वो समझना है हमें, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी अभी 350 to 400 स्क्वायर फीट की, इसको बिल्डर अपग्रेड करके देगा 1 BHK में, विच इज़ अराउंड 500 स्क्वायर फीट का वो रहेगा। आज के टाइम पे पुरानी प्रॉपर्टीज का वैल्यू जो पर स्क्वायर फीट चल रहा है दैट इज अराउंड 40-45,000, 35 to 45,000 के बीच में। बट नई प्रॉपर्टीज जो आ रही है वहां पे जो रिकंस्ट्रक्शन के बाद वहां पे करंट रेट चल रहा है अराउंड 55,000 to 60,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो उस हिसाब से अगर हम बोलते हैं तो नई प्रॉपर्टी जब बनेगी वो 1 BHK 500 स्क्वायर फीट का, नेक्स्ट 3 से 4 सालों के बाद वो पोजीशन मिलेगा, 4 सालों बाद पोजीशन मिलेगा ऐसा हम समझते हैं। तो अभी जो 55-60,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट जो प्राइस चल रही है ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, अगर हम उसको पकड़ते हैं कि भाई 4 सालों में अगर ये 65 to 70,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट चलता है, चलो 70,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, तो उस हिसाब से 500 मल्टीप्लाइड बाय 70,000 तो द नंबर वुड बी अराउंड 3.5 करोड़ रुपीज। अगर ये पूरा का पूरा उस पर हमने टैक्सेशन वगैरह निकाल के भी वो वैल्यू देखते हैं हम, तो दैट वुड बी अराउंड 3.1 to 3.15 करोड़, ओके, ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस, दैट इज आफ्टर 4 years प्लस। यहाँ पे हो सकता है जब ये डील हो जाए तो बहुत बार कुछ लमसम पैसा भी बिल्डर की तरफ से मिलता है, प्लस नेक्स्ट 3 से 4 साल का, यानी कि जब तक ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं होती है तब तक इनको रेंट भी मिलेगा, विच इज अराउंड 125 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो करंट अगर 350-400 स्क्वायर फीट की अगर वो वन रूम किचन है तो इट मीन्स द काइंड ऑफ रेंट दिस कपल विल गेट वुड बी क्लोज टू 50,000 रुपीज अ मंथ। तो अगर हम 4 साल के लिए पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 24 लाख रुपए का रेंट भी यहाँ पे मिलेगा। प्लस जो रूल्स है कि अगर रिकंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्टी जाती है और आपको उस प्रॉपर्टी पे रेंट मिलता है तो वो टैक्स फ्री रेंट होगा। तो इट मीन्स कि ये ओवरऑल 24 लाख रुपीज टैक्स फ्री मिलेंगे। दिस इज एडिशनल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच दे आर गोइंग टू गेट। तो अगर 3.5 करोड़ की भी वो प्रॉपर्टी है तो ये 24 लाख रुपए एडिशनल मिलेंगे ओवर द पीरियड, एंड प्लस कुछ लमसम भी बिल्डर इनको दे सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में देयर इज नो डाउट दैट द बेस्ट चॉइस वुड बी कि यहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी चाहिए। भले ही 1.5 करोड़ रुपीज लमसम मिल रहे हो, बट फिर भी ये रिकंस्ट्रक्शन में जाने देनी चाहिए और उसमें
1 BHK अगर मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन हो सकता है। इन अ वे आज जो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आफ्टर 4 years इट वुड बी क्लोज टू 3.5 करोड़ प्लस रेंटल प्लस कुछ लमसम भी बिल्डर की तरफ से मिल सकता है। तो आई थिंक दैट द बेस्ट चॉइस वुड बी टू स्टे इन्वेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, लेट द बिल्डिंग गेट रिकंस्ट्रक्टेड। आई नो दैट कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये आजकल क्वेरीज आ रहे होंगे, बिकॉज बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिकली अगर हम पुणे और मुंबई मार्केट की बात करते हैं, बहुत सारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो और जब रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगी उसके बाद इफ़ यू वांट टू सेल, यू कैन सेल द प्रॉपर्टी। आशा करता हूँ कि ये केस स्टडी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव सिमिलर काइंड ऑफ केसेस या फिर कुछ आपके फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड क्वेरीज अगर है, you want to have one-on-one sessions with us, so you can send your case studies to us. We'll be more than happy to have a discussion with you people. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।